वेलकम स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एपोमिक्सिस के बारे में। यहाँ पर हमको पढ़ना है अगैमोस्पर्मी। अगैमोस्पर्मी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमें दिख रहा है अ का मतलब है एब्सेंट, गैमो मतलब गैमिट और स्पर्मी मतलब सीड। यानी गैमिट के एब्सेंट में भी सीड जो है वो बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बिना गैमिट बने सीधा सीड बन रहे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अगैमोस्पर्मी। यानी सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल की कोई भी डिप्लॉयड सेल जो है वो सीड बना रही है, सीड हमारे पास में बन रहे हैं लेकिन उसमें गैमिट नहीं बन रहे, ना गैमिट का फर्टिलाइजेशन हो रहा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अगैमोस्पर्मी। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन को हम इन विट्रो कल्चर भी कहते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है पात्र संवर्धन, यानी किसी पात्र के अंदर संवर्धन करना। उसके बाद में हमारे पास में माइक्रो प्रोपोगेशन। अब इन विट्रो कल्चर का मतलब होता है पात्र संवर्धन, यानी किसी पात्र के अंदर किसी चीज़ को डेवलप करना। तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन या लिमिटेड स्पेस, यानी कम टाइम में या कम स्पेस में। जगह भी हमारे पास में कम है और टाइम भी कम है, उस कंडीशन में हमको क्या करना है? प्रोपोगेशन करना है, यानी डेवलप करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि हम प्लांट का कोई भी पार्ट लेकर और उससे हम किसी लैब के अंदर या वहाँ पर डेवलप करें, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रोटोप्लास्ट सेल टिश्यू ऑर्गन आर सेपरेट आउट फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं? कोई भी हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करते हैं जिसको हमको डेवलप करवाना है, फिर उसका कोई भी पार्ट लेते हैं, यानी उसका ऑर्गन लेंगे या प्रोटोप्लास्ट लेंगे या उसका कोई टिश्यू लेते हैं, उससे हम अलग उस प्लांट से करके उसके बाद में हम उसको कल्चर करवाते हैं। और उसको कल्चर कैसे किया जाता है? केमिकली कल्चर करवाया जाता है, यानी उसको बाहर से हम हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, सूटेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उसको जैसा टेम्परेचर चाहिए, जैसी ह्यूमिडिटी चाहिए, सारी कंडीशन वैसे डेवलप करते हैं जैसे उसको चाहिए, जैसी उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो सब उसे देते हैं। उसके अलावा उसको हर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाता है जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये सारा काम करते हैं हम नेचुरल कंडीशन से हटके किसी लैब में या कहीं और पे। इसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ये हम तब करते हैं जब हमें कोई ऐसा प्लांट चाहिए जो, जैसे कोई गर्मी में जो उगने वाला प्लांट है, अगर उसको सर्दी में हमें ग्रोथ करवाना है तो वहाँ पर हम माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू उसे ग्रोथ करवा सकते हैं। अगर वो सारी कंडीशन जो है उनको हम केमिकली उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, लैब में प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो उसको नेचुरली नहीं मिल रही। यानी कोई इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ या कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ जो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिल रही है, तो हम उसे वहाँ से अलग करके उसे किसी लैब में हम उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके उस प्लांट को हम ग्रोथ करवाएं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये कंडीशन जो होती है ये ऑर्किड, ग्लैडियोलस, क्राइसैंथेमम, इन सब प्लांट्स के अंदर हम इसको करके देखते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है पॉली एम्ब्रियोनी। सबसे इम्पोर्टेंट है पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से आपको समझ में आ गया कि पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, यानी मोर देन वन, और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। जनरली हम क्या देखते हैं? एक सीड जो होता है उससे एक ही एम्ब्रियो बनता है। कोई भी एक सीड होता है उसके एक प्लांट निकलेगा, यानी एक ही एम्ब्रियो उसी के अंदर, इसीलिए उससे एक प्लांट बन रहा है। लेकिन कई बार रेयर कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ सीड में, एक सीड से हमको 3-4 प्लांट निकलते हुए दिख रहे हैं। अब 3-4 प्लांट उससे अगर निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर एम्ब्रियो भी 3-4 है, इसीलिए वो 3-4 प्लांट बना रहा है, 3-4 प्रांकुर बना रहा है, रेडिकल बना रहा है, प्लूमुल बना रहा है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये कंडीशन जो है ये जिम्नोस्पर्म में जनरल होती है, वहाँ पर हमको ये देखने को मिलती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप इन वन सीड। और इसके बारे में सबसे पहले बताया था एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने, और इन्होंने इसको सबसे पहले ऑरेंज सीड के अंदर, यानी जो संतरे के जो सीड होते हैं उसके अंदर बताया था। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि पॉली एम्ब्रियोनी जो सबसे पहले ऑरेंज सीड के अंदर देखी गई थी, और उसके बाद में इसको और भी बहुत चीज़ों के अंदर देखा गया, जैसे लेमन के अंदर, टोबैको के अंदर, अनियन के अंदर। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि पॉली एम्ब्रियोनी के कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ का मतलब है कि किस वजह से होती है, ऐसा होने का रीज़न क्या है, वो हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म में। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो ये कॉमन है, वहाँ पर तो पॉली एम्ब्रियोनी हम देखते ही हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में कभी कभार होती है, तो वो किस वजह से होती है। तो सबसे फर्स्ट हमने लिखा ड्यू टू क्लीवेज इन प्रो एम्ब्रियो। हमने जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा था कि डाइकोट एम्ब्रियो सीड जो है वो कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, तो वहाँ पर हमने बनाया था एक सेल का क्लस्टर था जिसको हमने प्रो एम्ब्रियो बोला था। कई बार क्या होता है, उस प्रो एम्ब्रियो के अंदर क्लीवेज हो जाता है, यानी वो प्रो एम्ब्रियो कई भागों में बढ़ जाता है। अगर वो कई भागों में बढ़ जाता है या
टूट जाता है या वो क्लीवेज हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, जितने भी उसके पार्ट होते हैं उन सब से एक एक एम्ब्रियो बन जाता है और उस वजह से पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। सेकंड हमने लिखा अलोंग विद द एग सेल इन एम्ब्रियो सेक द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अदर सेल। हमने क्या पढ़ा है कि जनरली एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एक सेल होती है उसी से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और किसी से नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, रेयर केस में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से या किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि जो सिनर्जिड होती है या एंटीपोडल होती है उन सेल से भी एम्ब्रियो डेवलप होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हमको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। थर्ड हमने लिखा है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक इन एन ओव्यूल। अगर एक ओव्यूल के अंदर जनरली हम क्या देखते हैं कि एक जो कार्पेल होती है उस कार्पेल के अंदर एक ओव्यूल होता है और एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सेक होता है और उसके अंदर जो हमने सेल्स बनाई थी वो सारी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं, वो भी किसी केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से या कुछ केमिकल कंडीशंस या एनवायरनमेंट कंडीशन ऐसी होती है, टेम्परेचर की वजह से वो ऐसा होता है कि एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं। और अगर एम्ब्रियो सेक ज़्यादा बनेंगे, एक ओव्यूल के अंदर 3 एम्ब्रियो सेक है, 4 एम्ब्रियो सेक है, तो उनके अंदर एक सेल भी उतनी होगी। हर एम्ब्रियो सेक के अंदर एक सेल होगी, तो 4 एम्ब्रियो सेक है तो 4 एक सेल होगी, तो उनसे 4 एम्ब्रियो बनेंगे। तो उस कंडीशन में पॉली एम्ब्रियोनी हम देख सकते हैं। फोर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है बाय द एक्टिविटी ऑफ स्पोरोफाइटिक सेल्स इन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो भी स्पोरोफाइटिक सेल्स होती है, यानी जो भी डिप्लॉइड सेल्स होती है, 2n सेल्स होती है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो कई बार एम्ब्रियो बना देती है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी के सिग्निफिकेंस मतलब फ़ायदे क्या हैं, इसकी वजह से हमको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम न्यू सेल्स इज सिमिलर टू द मदर सेल। अगर एम्ब्रियो न्यू सेल्स से डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि पॉली एम्ब्रियोनी में हमने पढ़ा है कि वो बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, तो कई बार वो न्यू सेल्स से भी बन जाता है या एम्ब्रियो सेक के बाहर की कोशिकाओं से भी बन जाता है, कोई भी डिप्लॉइड सेल से, स्पोरोफाइट से। तो अगर वो न्यू सेल्स से बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो बिल्कुल अपने मदर प्लांट की तरह या मदर सेल की तरह होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं कि उस कंडीशन में हमको वेरिएशन नहीं मिलती। अगर हम चाहते हैं कि हम वेरिएशन नहीं चाहे और किसी एक ही कैरेक्टर को हम सेफ रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं उस एक ही गुण को हम आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाएँ, तो उस कंडीशन में पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो हमारे लिए फ़ायदा पहुंचा सकती है अगर न्यू सेल्स से हो रहा है तो। सेकंड हमने लिखा है डिजीज़ फ्री और वायरलेस। यहाँ पर देखो हमने लिखा है वायरसलेस और डिजीज़ फ्री। पॉली एम्ब्रियोनी से जो भी एम्ब्रियो बनते हैं उनमें एक बात ये होती है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं, और उन एम्ब्रियो में ये कंडीशन हम देखते हैं कि वो डिजीज़ फ्री होते हैं और वायरस लेस होते हैं, यानी उनमें वायरस का इन्फेक्शन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हमको, ना ही उनमें डिजीज़ देखने को मिलती। तो ये कंडीशन पॉली एम्ब्रियोनी वाली हमारे लिए यूज़फुल होती है क्योंकि प्लांट के अंदर डिजीज़ को दूर रखती है, वायरस को नहीं आने देती। और ये कंडीशन हम किस में देखते हैं, लेमन स्पीसीज़ में, जो नींबू प्रजातियाँ होती है, जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं, उनके अंदर हमको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है एक अगेमोस्पर्मी, सेकंड माइक्रो प्रोपोगेशन और उसके बाद में पॉली एम्ब्रियोनी। हमको यहाँ पर एक और पार्ट पढ़ना था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लेकिन वो हमने नहीं पढ़ा क्योंकि वो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया है। तो वो वहाँ से देख के आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो जो था चैप्टर फर्स्ट का, उसके अंदर वो सारे आए हुए हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर ये हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एपोमिक्सिस पढ़ा था और यहाँ पर हमने ये 3 डिस्कस कर लिए। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।